हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में हमने कवर किया है जीन पियाजे की दो स्टेजेस को, जिसमें हमने सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल दोनों को कवर कर लिया है। सेंसरी मोटर की हमने सब स्टेजेस भी पढ़ लिए हैं और प्री ऑपरेशनल को हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया था, प्री कंसेप्चुअल में और इंट्यूटिव में। हमने उनको भी पढ़ लिया है। जिसने भी अभी तक ये नहीं पढ़ा है वो जाके चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी थर्ड स्टेज, जो है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज का मतलब है हमारा, हिंदी में अगर बात करें तो ये है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो 7 से 11 साल तक चलती है। जो बालक की सेंसरी मोटर अवस्था होती है वो चलती है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर चलती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है हमारी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जिसमें भी अगर हम उसको दोबारा डिवाइड करें तो प्री कंसेप्चुअल जो हमारी होती है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, वो चलती है 2 से 4 वर्ष, और फिर चलती है हमारी इंट्यूटिव 4 से 7 वर्ष। अब उसके आगे हम बात करें जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है, वो है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां हमने ये पढ़ा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी रहती है, यानी कि अपलटावी रहता है। अपलटावी क्या पढ़ा था हमने? उसमें था हमारा, अगर बच्चा A to Z चला जाता है तो वो Z to A नहीं आ सकता। अगर उसको 1 to 10 याद है तो वो 10 to 1 नहीं सुना सकता। ठीक है, वहीं इस चीज़ में कुछ सुधार होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल की कमियां कुछ यहाँ दूर हो जाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। इसमें बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका, रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी। इस अवस्था में बालक में क्या होता है, पलटावी का विकास हो जाता है, यानी बालक A + B = 4 भी लिख सकता है, 4 = A + B लिख सकता है, A + (?) 4 को भी समझ सकता है। 2 × 3 को अगर लिखेगा तो 6, और 3 × 2 दे दोगे तो उसको 6 कर देगा। वो पहले क्या था जैसा हमने बता दिया, सिर्फ उतना ही, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो गाइज, हमने ये पढ़ा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बेसिकली वो होती है जब बच्चा अपनी हर चीज़ को देख पाता है, समझ पाता है। ठीक है, उसकी जो पहला हमारा पॉइंट है वो है रिवर्सिबिलिटी, जो हमने पढ़ लिया है। और यही प्री ऑपरेशनल में क्या होता था, बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी रहती थी, उसको बस जितना रटवा दोगे उतना सुनता था। और 7 से 11 की अवस्था में बालक इस चीज़ में सुधार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे के अंदर जो आता है वो होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या है? या मान लीजिए जैसे कि मेरे पास ये एक टिफ़िन है छोटा वाला, और ऐसे ही लगभग मान लीजिए मेरे पास ये 2 बर्तन हैं। ठीक है, इनमें लगभग समान मात्रा में सामान आता है, ये बात हम जानते हैं कि क्योंकि इसका जो धरातल है वो चौड़ा है, इसका धरातल क्या है, छोटा है, यानी सरफेस जो है इसका वो छोटा है, तो इसमें मात्रा जो आती है वो समान आती है। तो जब बालक का अंदर कंजर्वेशन आ जाता है तो उसमें इसी चीज़ का विकास होता है कि वो समझता है कि छोटा गिलास या लंबा गिलास होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसका सरफेस कितना है और दोनों में समान मात्रा में चीज़ आ रही है। यानी अगर आप देखो इसमें एग्जाम्पल कि पहले वाले की जो है वो हाइट ज़्यादा है और दूसरे वाले की जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, दोनों की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो इक्वल है। ये बालक बात समझने लगता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन, कि बच्चे में कंजर्वेशन की क्षमता विकसित हो रही है। वो छोटे बड़े को, जैसे कहीं बोलेंगे कि हमने इतनी बड़ी बोतल में पानी दे दिया और एक इतने चौड़ी कटोरी में पानी दे दिया, उसको लगेगा यार बोतल में पानी ज़्यादा आता है जो पहले लगता था उसको, और इसमें पानी कम आएगा क्योंकि ये पतला पतला फैला हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा उसको। लेकिन अब उसको ये समझ में आने लगा कि इसकी कैपेसिटी सेम है, अब चीज़ों को वो समझने लगा। ठीक है, जहाँ उसमें प्री ऑपरेशनल में लैक ऑफ थिंकिंग होती थी, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझता था, सिंबॉलिक साइंस के थ्रू ही समझता था, अब उसके अंदर थिंकिंग यानी लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्क चिंतन भी शुरू होने लगता है। तर्क चिंतन कैसे? मान लीजिए बच्चे को आपने बोल दिया 1 2 3 4 डैश 6 7 8 9 10, तो उसने बता दिया कि 4 के बाद 5 मिस हो गया, भाई 5 आना चाहिए, इसका मतलब वो दिमाग लगाना शुरू कर देता है। तो हमने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या पढ़ा कि बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, यानी कि वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। फिर है यहाँ पर जो हमने पढ़ा था पीछे, ईगोसेंट्रिज्म पढ़ा था हमने प्री ऑपरेशनल में, जिसका प्री कॉन्सेप्चुअल का सेकंड पॉइंट था वो, कि वहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे के अंदर, यानी अहम केंद्रित, वो खुद पे ही फोकस रखता है, वो हर चीज़ को खुद का समझता है, वो शेयरिंग वाली चीज़ उसमें उस टाइम नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्क्रीट में आते आते बालक के अंदर ईगोसेंट्रिज्म या सेंट्रिक बिहेवियर जो होता है वो ख़त्म होने लगता है।
यानी कि उसको ये सही पता चलता है कि मैं हमेशा सही नहीं हूँ। जहाँ उसमें प्री ऑपरेशनल में आई एम ऑलवेज राइट वाली फीलिंग थी, वहाँ अब ये समझने लगता है कि आई एम नॉट ऑलवेज राइट। अब उसको समझ में आता है कि मैं हमेशा सही नहीं हूँ। इसी में उसका क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होने लगती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि मैनी सॉल्यूशन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जहाँ कन्वर्जेंट में होता है किसी एक चीज़ पे सेंट्रलाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट थिंकिंग। वहीं यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग का उसके अंदर विकास होने लगता है। तो ये बालक का ओपन एंडेड हो जाता है, यानी कि उसको वन सॉल्यूशन मोर देन वन वाला हिसाब किताब यहाँ बच्चे का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग का विकास। कॉन्क्रीट में आते आते उसके अंदर आगमनात्मक, ठीक है, मेरे को ये थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आता है, आप पढ़ लेना, आगमनात्मक, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, लॉजिक से एग्जाम्पल बनाता है, फिर एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है। लॉजिक से यानी कि लॉजिक बेस्ड चीज़ें जो होती हैं, बालक डिफरेंस करना सीख जाता है। यानी जैसे उसको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इनको धीरे धीरे समझने के बाद वो किसकी तरफ चलता है, वो चलता है स्टेट ऑफ मैटर की तरफ। पहले उसे पता चलता है ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये स्टेट ऑफ मैटर है। तो उसमें क्या होता है, ये पहले अलग अलग चीज़ों को समझा, फिर उसने समझ लिया कि ये हमारे क्या हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे उसने हाइट, वेट और आपका क्या होता है थिंकिंग पावर, इन सबको अलग अलग करना शुरू कर दिया, वो होती है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, यानी तर्क लगाना शुरू कर देता है। तो गाइज आज हमने जो पढ़ा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ जाके मेरी पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सेल्फ नोट्स हैं, तो इन नोट्स में मैंने वो लिखा है जो मुझे समझ में आता है। आई होप आपको भी आराम से समझ में आए, क्योंकि बुक इस लैंग्वेज में और नोट्स की लैंग्वेज में यही फ़र्क होता है कि जब भी आप रिवाइज़ करने बैठो तो आपको ईजिली रिवाइज़ हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।